नमस्कार दोस्तों, कली हनवाड़ी हनुदास नाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से अपनी वीडियो नहीं आई थी चैनल पर, तो आप लोग समझ रहे थे कि क्यों वीडियो नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, कुछ महीनों पहले हमारे एक वीडियो आई हुई थी पॉडकास्ट सीक्रेट मास्टरी यूट्यूब चैनल पर। सीक्रेट मास्टरी यूट्यूब चैनल पर अपना एक पॉडकास्ट आया हुआ था, जिसमें कि मैंने हनुमान जी की कृपा का वर्णन किया था, महिमा का वर्णन किया था उनकी। तो हुआ क्या था कि दरअसल उस पर ढेर सारे कमेंट्स भी आए, लाइक्स भी आए लोगों की। तो मैं हनुमान जी की एक पूजा पाठ कर रहा था विशेष, जिसके कारण बस मेरी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, कुछ जो हमारे भक्तगण थे, हनुमान जी के पूजा पाठ करते हैं काफ़ी, तो उन लोगों ने, जिन्होंने भी हनुमान जी के भक्त हैं, कृपा उन पर प्राप्त है, वह उन लोगों ने हनुमान जी की कली हनवाड़ी जो पुस्तक है उसको पाठ किया, अध्ययन किया है। तो उन लोगों ने जो पुस्तक का पाठ किया है, उन सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। आप सभी पर भी कृपा हमेशा बनाए रखें, मेरे प्रभु बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से। देखिए, मेरे जो भी भक्तगण थे, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, तो जो भी हमारे इस चैनल के साधक हैं, तो जो भी लोगों ने कली हनवाड़ी जो पुस्तक प्राप्त की हुई थी, वह जो कली हनवाड़ी पुस्तक जिन लोगों ने भी प्राप्त की हुई थी, इवन आपका मैसेज आती है तुरंत ही, आपका जो भी धनराशि पेमेंट होती है आपके तुरंत ही विदिन अ सेकंड आप लोगों को पुस्तक भेज दी जाती है। और जो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों के पास पैसे नहीं होती हैं, तो उन लोगों को भी हम पुस्तक दे देते हैं। उन लोगों को क्या है कि हम लोग पुस्तक दे देते हैं। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूँगा आप सभी से, यदि आप, मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, जब तक हम किसी को, किसी के लिए भी अगर श्रद्धा भाव अगर नहीं हो आपके हृदय में, तो आप पूजा पाठ मत कीजिएगा। देखिए, धन एक अलग विषय है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं केवल भक्ति भाव पर अभी चर्चा कर रहा हूँ। यदि आपके अंदर हृदय में भक्ति भाव है, प्रेम है, वाकई में श्रद्धा भाव है, तो ही आप हनुमान जी की भक्ति करें। और मैं जानता हूँ कि जिन जिन लोगों को, जो भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं, वो आज नहीं तो कल उनके अंदर भक्ति भाव उत्पन्न हो ही जाता है। और जिन लोगों के अंदर भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है, समझ लीजिएगा कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होना प्रारंभ हो गई है। ठीक है। तो हनुमान जी की पूजा पाठ का प्रथम लक्षण यही है कि भक्त के भाव निर्मल हो जाता है, और भक्त श्रद्धा भाव पूर्वक हर व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है, और उनका हमेशा जनहित में जो भी मतलब होता है, धर्म कर्म के कार्यों में अपना योगदान देना प्रारंभ कर देता है। यदि आपके अंदर अभी श्रद्धा भाव नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद आपके ऊपर अभी हनुमान जी की कृपा है। क्योंकि प्रथम लक्षण, यहाँ तक कि मैंने पूजा पाठ की है, मैंने जो भी साधना की है या पूजा पाठ जो हनुमान जी की मैंने की हुई है, मेरे को शुरू से A to Z जानकारी है। क्योंकि मैंने की हुई है, तो मुझे भी थोड़ी बहुत अनुभव हुए हैं, जानकारी है। तो उस हिसाब से मैं भी आप लोगों को सही मार्गदर्शन करूँगा। क्योंकि मैं किसी की कोई बातों को सुनता समझता नहीं हूँ। जब तक मैं खुद से नहीं उस चीज़ को देख लेता हूँ, तब तक मेरे को विश्वास नहीं होता है। तो मैं आपको अपने अनुभव के से सब बताना चाहूँगा कि हनुमान जी की कृपा का प्रथम लक्षण जो होता है, वो हनुमान जी की तरीके से ही, वह भी सीधे साधे सरल भाव से ही उनका इंसान हो जाता है। सब बड़ी सरलता उसके अंदर आ जाती है। कोई चतुराई, कोई कठिनाई नहीं बाकी रहती है जीवन में। हर एक मोड़ पर वो उन्नति की ओर चढ़ता चला जाता है व्यक्ति। तो मेरा अब देखिए दूसरा जो विषय है जिस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, कि देखिए, आप सबसे पहले, यदि आपको अगर धन चाहिए, तो आप धन का दान करना सीखिए।
अगर आपको अन्न चाहिए तो अन्न का दान करना सीखिए। अगर आपको जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए उसका कुछ परसेंटेज आप थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं से दान करने की विचार विमर्श करिएगा। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप यदि सोचेंगे धन का दान करने की, तो भगवान धन आपके पास कहीं ना कहीं से व्यवस्था ऐसी कर देंगे कि आपको दान करने के लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। तो कुछ परसेंट उसमें से आप अपने खर्च के लिए निकाल लीजिएगा, कुछ परसेंट उसमें से आप दान भी कीजिएगा। तो जितना आप दान करना की आदत अपने अंदर लेकर के आएंगे, जितना आप दान पुण्य किया करेंगे, उतना ही धन आपके पास और ज़्यादा आकर्षित होगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि हमें पुस्तक चाहिए, तो पुस्तक उन्हें जिनके पास जो भी वही योगदान देते हैं सभी को पुस्तक मिलती है। जो योगदान देने में असमर्थ हैं उन लोगों को भी पुस्तक दी जाती है। हम किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि हम हर इंसान की भावनाओं की कदर करते हैं। हम केवल ये देखते हैं कि इन लोगों का भगवान के प्रति प्रेम है कि नहीं। देखिए, धन है या नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा भाव होना अति आवश्यक है। आपके अंदर एक जुनून होना ज़रूरी है पूजा पाठ करने के लिए। पता चलिए आपके अंदर जुनून ही नहीं है तो आप किताब लेकर के पढ़ करके क्या करेंगे? अपना ओनली समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि जो एक जुनून होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक प्रेम होता है भगवान के प्रति, वो जब तक आपके अंदर जागृत नहीं होगा तब तक आप अपना समय फ्यूल में खर्च करते रहेंगे ऐसे ही। तो सबसे पहले आप पूजा पाठ किया करें, श्रद्धा भाव अपने अंदर प्रभु की कृपा से आपके अंदर जागृत होगा, प्रेम जागृत होगा, तब आप बाद में पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग हनुमान जी की पूजा पाठ किया करें। सही मार्गदर्शन की आपको यदि आवश्यकता है तो मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। इसी प्रकार से हनुमान जी की भक्ति मुझे प्रदान हुई थी। हनुमान जी के जो ब्रह्म ज्ञान का जो उन्होंने बोध कराया हुआ था कली हनुमानी पुस्तक में, वह कली हनुमानी पुस्तक का जो बोध था हनुमान जी का, वो मैंने प्राप्त किया और उसी के आधार पर बता रहा हूँ कि आप लोग भी कभी भी अपने अंदर अहंकार, घमंड और ईर्ष्या ना लेकर के आएँ, क्योंकि ये हनुमान जी की पूजा पाठ से कृपा से विपरीत होने का प्रथम लक्षण होता है। आप अपने अंदर कभी भी अहंकार नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि अहंकार बहुत बुरी चीज़ होती है। रावण ने भी जब अहंकार हो गया था तो उनका भी अहंकार चूर हुआ था, ऐसी बात नहीं है। कभी भी समय किसी का एक सा नहीं रहता है, तो आप चिंता मत कीजिए। आज आपका वक्त अच्छा नहीं है तो हनुमान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। आप विश्वास बनाए रखें और हनुमान जी की पूजा पाठ निरंतर करते रहें और मैं आप लोगों को इसी प्रकार मार्गदर्शन करता रहूँगा। कुछ गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं और कुछ गलतियाँ हम पूजा पाठ में भी कर जाते हैं, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत सिद्ध पुरुष हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक साधारण सा मनुष्य हूँ और बेशक मेरे अंदर दिव्य चक्र जागृत हो या ना हो, मैं कभी अपने आप को सिद्ध पुरुष नहीं मानता हूँ, ना ही कोई ज्ञानी मानता हूँ। मैं सिर्फ एक अपने आप को साधारण इंसान ही मानता हूँ, आप ही की तरह। कुछ गलतियाँ मुझसे यदि होती हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं। कुछ सीखने को आपको मेरे से मिलेगा, कुछ सीखने को आपको मुझसे मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमारा आपका प्रेम बना रहेगा और भक्ति भाव हम हनुमान जी की करते रहेंगे। आपका भी उद्देश्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सेवा करना है। हमारा भी उद्देश्य है श्री हनुमान जी महाराज की चरणों में सेवा करना। हम भी चाहते हैं हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, आपके ऊपर भी हो, और आप भी चाहते हैं हनुमान जी की कृपा हमारे एवं हमारे परिवार के ऊपर प्राप्त हो। तो हम सभी का उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही है कि हनुमान जी की हम लोगों को कृपा प्राप्त हो और सदैव हमारे एवं हमारे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। तो हम सभी एक भाई एवं बंधु हैं, तो हम सभी एकजुट होकर के पूजा पाठ करेंगे और मार्गदर्शन करते रहेंगे एक दूसरे को, तो आगे हम बढ़ेंगे और प्रभु की कृपा आपके ऊपर एवं हम सभी के ऊपर बनी रहेगी।
तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज। आप लोग एक बार जयकारा लगाइएगा। सीताराम सीताराम सीताराम।